एक महात्मा थे, डाकोरिया संत थे, टीला जी की परंपरा के ही संत थे। हमने उनका दर्शन नहीं किया, हम तो महाराज जी के मुख से सुनी हुई बात आपको सुना रहे हैं। बड़ा सुगठित शरीर था उनका, बहुत ऊंचे नहीं थे, मध्यम कदकाठी के थे, पर शरीर ऐसा था कि जैसे वज्र का बना हुआ शरीर, बड़ा पुष्ट शरीर, न मोटे न पतले, एकदम सम विभक्तांगो ऐसे थे। और जटा उनके बड़े विशाल थे, जैसे हमारे राघवेंद्र दास जी के बड़े विशाल जटा हैं। राघवेंद्र दास जी थोड़े क्षीण काये हैं, दुर्बल हैं, वो थोड़े मजबूत थे। और जटाएं, गोल जटाएं बांधते थे, अखंड भस्म धारण करते थे शरीर पर विभूति, और मूंज का आड़बंद और मूंज की ही लंगोटी धारण करते थे। वो भी अपने जटाओं में नरसिंह भगवान शालिग्राम जी को रखते थे, और एक फरसा रखते थे। फरसा जानते हो ना, परशुराम जी वाला फरसा वो रखते थे। और नित्य नियम से अपना भजन पूजन जब उनका हो जाता तो नित्य नियम के बाद उनका यह भी एक नित्य नियम था, अपने फरसा पर धार रोज धरते थे। ध्यान में यही बात, धार धरना समझते कि नहीं? उस फरसे को पैना करते थे, रोज टेते थे, रोज नियम से, और बड़ा वजनदार फरसा था उनका। ऐसे कंधे पर रख के जब चलते खाक चौक से बिहारी जी की ओर दर्शन करने, ये बात होगी लगभग 70-80 वर्ष पुरानी बात होगी। तो जब चलते तो कैसे चलते? नरसिंह 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 ऐसे बोलते हुए चलते। महाराज जी कहते थे कि महाराज जो दुकानदार लोग हैं वो डर के मारे गद्दी छोड़ छोड़ के रोड पे खड़े हो जाते थे। ये बाबा आयो, वो फरसा लेके, रोड खाली हो जाता था उनके चलते, इतने तेजस्वी थे, बड़े विलक्षण महात्मा थे। तो सन मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन अंग्रेजी शासन था और वृंदावन में जो कुंभ बैठक होती है वो हो रही थी। चतुसंप्रदाय की एक बैठक खाक चौक में थी, और बाबा जी आते थे तो वहीं रुकते थे। उनका नाम भी नरसिंह दास जी था और बोलते भी नरसिंह नरसिंह थे। तो वो आ गए कहीं से घूमते फिरते हुए, नरसिंह 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 नरसिंह। तो सबका ध्यान, आओ 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 त्यागी जी, आओ त्यागी जी, विराजो विराजो विराजो। बैठ गए। बोले आप रामानंदी साधु हो, न राम राम न श्याम श्याम, नरसिंह नरसिंह क्यों करते हो? तो बोले देखो हमें छेड़ो मत, आप लोग अपना राम राम करो, भजन करो, जो आपको इच्छा हो सो करो, हमारे पीछे मत पड़ो। तो महात्मा लोग बोले नहीं, आज तो बताना पड़ेगा रहस्य कि आप नरसिंह नरसिंह क्यों कीर्तन करते रहते हैं। तो उन्होंने, बोले भाले महात्मा थे, बोले देखो हम साधु बने तो हमारे मन में एक भाव आया। क्या? बोले जितने ठाकुर जी हैं सब गृहस्थी हैं। बोले हमारे राम जी भी गृहस्थी हैं, और बोले कृष्ण भगवान का तो ठिकाना नहीं, तो महागृहस्थी हैं। लेन लग गई महाराज रानी पटरानियों की, वो भी गृहस्थी है। नारायण भगवान भी गृहस्थी हैं। एक ही विरक्त महात्मा है नरसिंह जी, बढ़िया दाढ़ी है, बढ़िया उनके केश हैं, और बाकी तो सब भगवान बिना दाढ़ी मूछ के हैं। अब सबके साथ कोई न कोई है। और नरसिंह जी, बोले लक्ष्मी जी, अरे बोले लक्ष्मी जी पीछे आई हों या आई हों, एक बार तो घुड़की दे के लक्ष्मी जी को भी भगा दिया। तो बोले ये फक्कड़ महात्मा हैं, विरक्त ठाकुर हैं, इसलिए हम भी विरक्त और हमारे ठाकुर जी भी विरक्त। तो बोले माया से बचने के लिए हम नरसिंह का आश्रय लेकर रहते हैं। दर्शन करने सब जगह जाते, यहाँ से चलते खाक चौक से तो गोपीश्वर महादेव होते हुए
राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब जगह जाते, नरसिंह नरसिंह करते हुए जाते, नरसिंह नरसिंह करते हुए आते। अब उनके जीवन की एक विलक्षण घटना उन संत के, जमात श्री अर्जुन दास जी महाराज की जमात, अयोध्या के खाक चौक के संस्थापक श्री महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज परिसिद्ध संत थे। उनकी जमात राजस्थान में घूम रही थी। इधर ये जो जैसलमेर बाड़मेर साइड है ना, जमात घूमते घूमते उधर पहुंच गई। वैसे ही पानी बहुत कम बरसता, उस जमाने में तो पानी का बड़ा अभाव था, तो साधुओं को थोड़ा पानी का अब गिराने का फैलाने का अभ्यास भी ज़्यादा रहता है। तो जमात वहाँ पहुँच गई। अब पानी की बड़ी समस्या, पानी लाओ, लाओ पानी लाओ, पानी लाओ। वहाँ अकाल की स्थिति थी। सो गांव के लोगों ने कहा, महाराज चाहिए तो घी भले ही ले लो, पानी नहीं मिलेगा, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं यहाँ। बाबा जी आके खा पी के तो सब चले जाते हैं, कोई ऐसा साधु ना आया हो कि पानी बरसा दे, हैं? ऐसा कुछ ने अट्टपट्ट बोल दिया संत वेश के लिए कि खाने और मौज उड़ाने वाले जमात लेके साधु तो आते हैं, कि ऐसा कोई साधु नहीं आता कि हम लोगों के ऊपर दया करे, कम से कम पानी तो बरसे। 2-3 साल हो गए एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। पानी बरसाओ और तुम जो चाहो सो ले लो, ऐसा कुछ कह दिया। अब जमात में सब संत भूखे थे। कोई हर तरह के लोग होते हैं, कोई उठपटांग दिमाग का आदमी होगा, कह के चला गया। और घटना तो सामान्य थी, लेकिन इसके बाद वो जो महात्मा थे ना, पर क्या नाम उनका, नरसिंह दास जी, जो फरसा लेके रहते थे, उनको पता नहीं क्या आवेश आया और उन्होंने लंगोटी में तो रहते ही थे, फरसा लेके उछलने लगे परशुराम जी के जैसे। इधर से उछलते जाएं उधर तक, उधर से छलांग लगाते जाएं उधर तक, और चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहें, नरसिंह नरसिंह नरसिंह। देवराज कान खोलकर सुन ले, तू देवराज में योगीराज, साधु भेष की लाज जा रही है। या तो पानी बरसा, हमारे नरसिंह जी ने पानी का विभाग तुझे सौंपा है, या तो पानी बरसा, नहीं तो दूध पिलाया हो तेरी मैया ने तो आजा 2-2 हाथ कर ले। लोगों ने कहा कि बाबा जी के माथे में गर्मी चढ़ गई, बाबा तो पागल हो गया। अब महाराज गांव के लोगों के दरवाजे बंद हो गए, सब घर में घुस गए, भीड़ सब भाग गई फरसा दे के उछल कूद। महात्मा किसको काट दे पता नहीं, महात्मा तो महात्मा। जमात के लोग भी घबरा गए कि अब उनको सुने किसी की नहीं, नरसिंह नरसिंह नरसिंह, यहां से कूदते जाओ वहां तक, वहां से कूदते जाओ वहां तक। ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से आधा घंटे भी नहीं हुआ होगा, और आकाश में वर्षा का कोई लक्षण नहीं था, और काली काली घटाएं घिरकर आने लगी, और बाबा जी के नरसिंह हड़ा एकदम बादल गरजे आकाश में, इधर नरसिंह के उधर से बादल गरजे और बिजली चमके, अंधेरा छा गया। इतना पानी वर्षा, राजस्थान क्षेत्र की बात है, बालू बहने लग गई और मकान गिरने लग गए, हाहाकार मच गया। बोले प्रलय हो जाएगी बाबा जी, बंद करो। रात भर पानी बरसा, लबालब हो गया, पूरा क्षेत्र तर हो गया पानी से। गांव के लोग हाहा खाते हुए आए, बोले बाबा, बोले अब किसी साधु भेष के लिए ऐसी बात मत कहना। और हमने पूज्य महाराज जी के मुख से सुना है कि जमात में उनकी बड़ी मान्यता हो गई। भाई चमत्कार को तो नमस्कार होता ही है, अरे बाबा ने पानी बरसा दियो, बाबा ने पानी बरसा दिया।
रात्रि को ही वे संत चले गए। कहाँ गए आज तक किसी को पता न चला, वे अंतर्धान हो गए, वो अंतर्धान हो गए। क्योंकि संत लोक मान्यता नहीं चाहते। तो महाराज जी कहते थे कि ऐसे ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन किया, ऐसे महात्मा